For our meditation tonight, let us turn to Matthew chapter 24 verse 3. आइए आज रात के मनन के लिए मत्ती 24वां अध्याय 30वां वचन। आइए आज रात के अध्ययन वास्ते मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ाएंगे। I informed you tonight we'll be dealing with the subject world tomorrow. मैंने पहले ही सूचना दी आज रात का हमारा संदेश कल की दुनिया। और मैं तानू पहला ही इस गल दा संदेश दिता होया सी कि आज रात दी सभा दा जो साडा संदेश है कल दी दुनिया या कल की होने जा रहा है। Matthew 24 verse 3. मत्ती 24वां अध्याय 30वां वचन। मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय उसका 3रा वचन। And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी ओदे चेले ओदे कोल वक्रे होके आए अते पुछया सानू दस जो ए गल्लां कद होणगियां अते तेरे आउण दा और युग दे अंत दा की लक्षण होऊ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए असी प्रार्थना करें। Father, we thank you for giving us this calm atmosphere all through these days. पिता, ये पूरे सप्ताह आपने एक शांत वातावरण हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, इस पूरा हफ्ता पर तुसी शांत वातावरण दिता, इस दिली तरह धन्यवाद देंदे हां। Thank you for speaking to us and reviving us. पिता, आपने हमसे बात किया, हमें जागृत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता, तू साडे नाल गल्लां कीतियां अते सानू जागृत कीता, इसलिए तेरा धन्यवाद करदे हां। Father, we have come to the last meeting. पिता, इस बार के कन्वेंशन के आखिरी सभा में हम आए। पिता, इन्हां सभावां दी आखिरी सभा विच असीं आए हां। Speak to all of us tonight. पिता, आज रात भी आप हम एक एक से बात करें। पिता, आज रात भी तू साडे एक एक दे नाल गल कर। If anybody's heart is bound by the powers of wickedness, Father, open their heart. प्रभु, अगर किसी के हृदय को अंधकार की शक्ति ने बांध कर रखा है, उनके हृदय को तू आप खोल दे। पिता, जेकर किसी दे दिल नूं भी अंधकार दी शक्ति ने बांध के रखा है ते तू उन्हां दे दिलां नूं खोल दे। Father, glorify the name of your son Jesus in our midst. पिता, अपने पुत्र मसीह यीशु का नाम हमारे मध्य में ऊंचा कर। पिता, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं साडे विच उच्चा कर। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। यीशु मसीह दे मिठे नाम विच मांगदे हां। Amen. आमीन। Here we find the disciples of Jesus asking 3 questions. यहाँ पर यीशु के चेले 3 सवाल पूछते हैं। इधर यीशु मसीह दे चेले यीशु कोलों 3 सवाल पूछते हैं। The first question, when this shall happen? हमें बता कि ये बातें कब होंगी। पहला सवाल, सानू दस जो ए गल्लां कद होणगियां। What is the sign of your coming? नंबर 2, तेरे आने का चिन्ह क्या है। दूसरा, तेरे आउण दे निशान की हैं। Third, what is the sign of the end of the world? तीसरा, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तीसरा, जगत दे अंत दा चिन्ह की होवेगा। Jesus answered all these 3 questions which we read in Matthew chapter 24. मत्ती 24वें अध्याय में प्रभु यीशु ने इन 3 सवालों का जवाब दिया। मत्ती 24 अध्याय विच प्रभु यीशु मसीह ने इन्हां 3 सवालों का उत्तर दिता है। The first question, when this shall happen? सबसे पहला सवाल है, ये सब कब होगा। और सब तो पहला सवाल कि ए गल्लां कद होणगियां। For that we have to read Matthew 24 verse 1 and 2. उसके लिए मत्ती 24 का 1 और 2 हमने पढ़ना है। उस दे लई मत्ती 24 दी 1 ते 2 आयत असीं पढ़ने हैं। And as Jesus went up and departed from the temple, and his disciple came to him for to show him the building of the temple. And Jesus said unto them, See ye not these things? Verily I say unto you, there shall be not left here one stone upon another that shall not be thrown down. जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर के रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु हैकलों बाहर निकल के चलिया जांदा सी कि ओदे चेले उस कोल आए जो हैकल दियां इमारतां ओनू विखालन
ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਡੇਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। Here the disciples of Jesus Christ showing him the temple of Jewish nation. यहाँ पर यीशु मसीह के चेले यहूदी देश के उस बड़े प्रसिद्ध मंदिर को दिखा रहे हैं। और इधर प्रभु यीशु मसीह दे चेले यहूदी देश दे सब तो मशहूर मंदिर दे बारे उसनु विखा रहे हैं। That temple was built by King Herod, taking 46 years long time. और उस मंदिर को बनाने के लिए हेरोद राजा ने 46 लंबे साल लिए थे। और उस मंदिर नु बनाने वास्ते हेरोदेस राजा ने लंबे 46 साल लए सन। It was his intention to please Jewish people. उसकी इच्छा थी कि यहूदी लोगों को खुश करें। और उसकी तमन्ना सी कि यहूदी लोगों को खुश किया जाए। Those days there were not cement and mortar, therefore they used to build the wall with big stones of 5 ton, 6 ton like that. उन दिनों में ईंटें जोड़ने के लिए सीमेंट ना होने के कारण दीवार के जो पत्थर थे वो 5 टन या 6 टन वजन वाले बड़े बड़े पत्थर होते थे। और उन्हां दिनां विच इट्टां नूं आपस विच जोड़न दे लई सीमेंट ना होण दे कारण इसलिए कंधां दे विच नीहां दे विच जो 5-5 टन दे 6-6 टन दे भारे पत्थर लाए जांदे सन। And when the walls had to be connected with another wall, they used to use very big stone. और एक दीवार को दूसरे दीवार से जोड़ना है तो बड़े बड़े पत्थर लगाते थे। और एक कंध नूं दूसरी कंध दे नाल जोड़ना है तो उस दे लई वड्डे वड्डे पत्थर लाउंदे सन। It took 46 years to complete that temple. इस मंदिर को बनाने में 46 लंबे साल लग गए। और इस मंदिर नूं बनाउण वास्ते 46 लंबे साल लग गए। What Jesus said? प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या? A time is coming, this temple will be completely destroyed. There will not be left one stone upon another stone. प्रभु यीशु ने कहा एक समय आ रहा है कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, मंदिर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने आख्या एक समा आने वाला है जिस दे विच पत्थर दे नाल पत्थर नहीं रहेगा, मंदिर पूरा ढाया जाएगा। The inside of the wall was plated with gold. इस मंदिर के अंदर की दीवार को सोने से मांडा हुआ था। और इस मंदिर दे अंदर दियां जड़ियां कंधां सन उन्हां नूं सोने दे नाल मढ़िया होया सी। As according to the word of Jesus Christ, after some years Gentiles came and attacked that temple. और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कुछ सालों बाद अन्य जाति आए और उन्होंने मंदिर पर हमला किया। और प्रभु यीशु मसीह दे कहण दे अनुसार कुछ साल बाद गैर कौमां दे आए जिन्हां ने मंदिर दे उत्ते हमला कर दिता। And the temple was completely destroyed and it was set on fire. और पूरे मंदिर को बर्बाद किया गया और उसे आग लगा दिया। और पूरे मंदिर नूं तोड़िया भन्निया गया अते आग ला के साड़िया गया। When the temple was caught with fire, all the gold was melted and it has gone down to the foundation. और जब मंदिर में आग लगी तो दीवार में मांडा हुआ सोना पिघल गया और मंदिर के बुनियाद तक पहुंच गया। और जब मंदिर नूं आग ला देती तो जेड़ा कंधां दे नाल सोना मढ़िया होया सी वो पिघल के नीहां दे विच धस गया। In order to take out that melted gold, they removed every stone. उस सोने को निकालने के लिए उन्होंने हर एक पत्थर को ढा दिया। और उस सोने नु कढण वास्ते उन्हां नी दे एक एक पत्थर नु पुट के अड अड कर दिता। From that day till today, the temple of Israel not yet constructed. उस दिन से आज तक इस्राएल का मंदिर फिर बना ही नहीं। उस दिन तो लेके आज तक इस्राएल दा मंदिर फिर दोबारा बनया ही नहीं। So what the Lord Jesus said, it has been completely fulfilled. प्रभु यीशु ने जो कहा था उस मंदिर के विषय में वो बात पूरा का पूरा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो मंदिर दे बारे क्या सी वो गल पूरी दी पूरी हो गई। I thank God for this word of God, the Bible. मैं परमेश्वर का वचन बाइबल के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर दे वचन बाइबल दे लिए परमेश्वर दा धन्यवाद देंदा हां। Many of the prophecies have been already been fulfilled and we read in the history of the world today. परमेश्वर के वचन में दिए बहुसंख्या में भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी और आज हम संसार के इतिहास में उसको पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर दे वचन विच दित्तियां या बहुत सारियां नबूवतां जोड़ियां सी वो पूरियां हो चुकियां हन जिन्हां नु असीं दुनिया दे इतिहास विच पढ़ सकदे हां। Whatever things happening today, word by word, it's according to the word of God. आजकल जो कुछ भी हो रहा है ये हर एक वचन के
एक एक शब्द के अनुसार हो रहा है। आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो एक एक परमेश्वर दे वचन दे शब्द दे अनुसार हो रहा है। I thank God for this Bible. मैं परमेश्वर के वचन बाइबल के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर दे वचन बाइबल दे लिए धन्यवाद देंदा हां। This was written by about 40 people in a span of 1600 years time. इस परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए 40 लेखक और 1600 साल लग गए इसको लिखने में। और इस परमेश्वर दे वचन को लिखने वास्ते 40 लेखक अते 1600 साल लग गए। When they were writing this, they didn't have paper and machine, paper and ink like that. They written on papyrus and wooden tablets and clay tablets. और उस समय लिखने के लिए कॉपी पेंसिल ना होने के कारण उस समय पेपरस में पत्थर पर या मिट्टी के ऊपर लिखा जाता था। और उन दिनों विच पेपर कागज ना होने कारण पेंसिल ना होने कारण जो परमेश्वर दा वचन पत्थरां दे उत्ते अते पेपरस दे उत्ते लिखा जांदा सी। At that time they written it and hidden it in mud pots and they went away. और उस समय लिखने वालों ने उसको पेपरस में वगैरह लिखकर मिट्टी के मटकों में छुपा बंद कर वो चले गए। और उस समय जिन्हां ने लिखिया सी उन्होंने पेपरस दे उत्ते लिख के अते मिट्टी दे कड़ियां विच उस नु बंद करके चले गए। And after they have gone, when in the modern time when people began to excavate to see the civilization, they found out these mud pots here and there. और जब उनके जाने के कई सालों बाद आजकल के वैज्ञानिक आविष्कार लोग जब खोज करने लगे कि उस समय के समाज कैसे रहता था तो उनके हाथों में ये मिट्टी के मटके मिले हैं। तो जद उन्हां दे जान तो बाद वर्तमान समय दे जेड़े ज्ञानी लोग साइंसदान लोग इस गल दी खोज कर लगे कि उस जमाने दे लोग किन्ना हालातां विच रहिंदे सन तद उन्हां दे हत्थां विच मिट्टी दे जेड़े कड़े सी ओ मिल गए। They got it from different places, from caves and from mud, because lot of earthquake and flood has occurred and therefore these things were buried. और ये सारे मिट्टी के बर्तन एक ही जगह में नहीं थे, अलग अलग जगहों में पड़े थे क्योंकि बाढ़ आया, कई गुफाओं में पड़े थे, कई बाढ़ आया, कितनी विपत्तियां आई और उसके कारण ये मटके इधर उधर पड़े थे। और ये मिट्टी दे जेड़े भांडे है एक ही जगह ते नहीं पए हुए सी क्योंकि इस दे दरमियान बहुत बार पचाल आया, हड़ आया, तूफान आए, कई गुफावां विच कई किसी जगह ते अलग अलग थावां ते पए हुए सन। The King of England organized scholars of 62 scholars to search all the scriptures and translate it. और इंग्लैंड के राजा ने 16th century 16वीं शताब्दी में कई ज्ञानियों को इकट्ठा किया ताकि वो सारे ये मटकों से निकले हुए पत्रियों को पढ़ें और उसको सही तरीके से एकत्रित करें। और इंग्लैंड दे राजा ने 16वीं सदी विच सारे ज्ञानियां नु इकट्ठा किया ताकि मिट्टी दे भांडिਆਂ विच जो ए वचन लिखिया होया पिया आ उस नु कढण अते उस नु पढ़न अते उस नु तरीके दे नाल क्रमवार जोड़ देन। That's how we got this 66 book Bible. इसी तरह उसके द्वारा हमें ये 66 पुस्तकें जो बाइबल कहलाती हैं मिली हैं। और उस दे द्वारा सानू 66 किताबां जिस नु बाइबल कहंदे आ ए मिली है। This manuscript, even if you go to London in that public library, you can see this manuscript. और इसका लिखने वाला जो मूल लेख है उसको लंदन के लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में जाने से आज उधर आप देख सकते हैं। और इस नु जेड़ा मुडला लिखण वाला लेखक है उस नु लंदन दी लाइब्रेरी विच जाके तुसी देख सकते हो। This is the only book which says how everything began. और यही एक किताब है जो स्पष्ट रूप से बताता है सब चीजों का आरंभ कैसे हुआ। और एक यही किताब है जेड़ी सीधा दसदी है कि सारियां चीजां दा आरंभ किवें होया है। How man was created. मनुष्य को किस प्रकार सिरजा गया है। और मनुष्य नु किस तरह रचा गया है। How sin has come. पाप कैसे आया। पाप किवें आया। How different languages have come. किस प्रकार अलग अलग भाषाएं आई। और किस प्रकार वक वक बोलियां आ गईयां। How different nations have formed. अलग अलग राज्यों का स्थापना कैसे हुआ। और अलग अलग राज्यां दी जेड़ी स्थापना है किवें हुई। This is the only book which gives a clear answer for all these questions. इन सवालों का स्पष्ट जवाब केवल यही पुस्तक जवाब देता है। और इन सारे सवालों दा सीधा ते साफ सुथरा जवाब जड़ा सिर्फ बाइबल ही देंदी है। When we start from Genesis, the first book, till the last book, Revelation, it appears that one man has written this. ये किताब को आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो लगता तो ऐसे है कि केवल एक ही व्यक्ति ने इसको पूरा लिखा है। और जेकर इस किताब नु उत्पत्ति तो लेके प्रकाश दी पोथी तक पढ़ांगे तो इस तरह लगदा जिस तरह एक ही व्यक्ति ने इसनु लिखिया है। Yes, this was written by one spirit, the Spirit of God,
which who inspired every writer to write like this. सत्य है, लिखने वाला लेखक केवल एक ही है, वो परमेश्वर की आत्मा है जिसने अलग अलग लेखकों को प्रेरणा दी, जिसके द्वारा और उनके द्वारा लिखाया। और सच है कि लिखण वाला सिर्फ एक ही लेखक है, वो परमेश्वर दा आत्मा है, लेकिन उसने अलग अलग व्यक्तियों ਨੂੰ ਇਹ प्रेरणा ਦਿੱਤੀ जिन्हां ਨੂੰ ਲੈ के उसने ये लिखवाया है। So friends, whatever things happening today, everything happening according to this word of God. इसलिए प्यारे अजीजों, आज के दिन में जो भी संसार में हो रहा है वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज के दिन में जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो परमेश्वर दे वचन दे अनुसार हो रहा है। Now let us look at the present world problem. आज संसार की समस्या को जरा देखें। आज संसार दी समस्यावां नु जरा देखिए। Number one problem is global warming. सबसे पहली समस्या जो संसार में है वो पूरा संसार आज गर्म हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है। और संसार दे विच संसार दे सामने जो सब तो बड़ी समस्या ये है कि जेड़ा तापमान वध रहा है, जिस दे कारण संसार गर्म हो रहा है। All the political leaders and other leaders are working very hard how to save this earth from this global warming. और सारे राजनीतिक नेता, हर एक वैज्ञानिक, बड़े ज्ञानी लोग सब लगे हैं किसी ना किसी तरीके से ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोके। और इस संसार दे पूरे देशां दे विज्ञानी लोग अते नेता लोग इस वाह विच लगे हुए हैं कि किवें ना किवें जो धरती दा जेड़ा तापमान वध रहा है उस नु वश विच कीता जाए, रोकिया जाए। You may be aware about the melting of snow of Arctic region. और आपको मालूम है पृथ्वी के ऊपरी कोने में जिधर बर्फ 365 दिन हमेशा रहता है, उधर बर्फ पिघल कैसे रहा है। और तानु पता है धरती दे एक कोने विच जिथे ओ हर समय बर्फ ही जमी रहिंदी है, उधर बर्फ किवें पिघलदी जा रही है। In majority of that area, the snow already melted and water flowing, and some places grass also has come up. और ऐसे इलाके हैं जिधर कभी जमीन दिखती नहीं थी, उधर पूरा बर्फ पिघल गया है, सूखी जमीन दिख रही है और घास भी दिखने लगा है। और ऐसे इलाके हैं जेड़े पूरे बर्फीले इलाके सी, उधर हुण पूरे जमीन जड़ी है वो फिसल गई और पूरा घाव गिरया है। Slowly the earth started tilting from its ओरिजिनल एंगल, और धीरे धीरे ये पृथ्वी अपने वो जो एंगल जिसमें वो घूम रहा था उसका वो बदल रहा है। और आस्ते आस्ते धरती जिस दिशा में घूम रही सी वो दिशा बदल रही है। If this tilting continues, everything will finish. जो पृथ्वी का जो झुकाव बना हुआ है अगर वो बढ़ता जाएगा तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। जो धरती का झुकाव बनया हुआ है जेकर ओ बदलता जाएगा तो पूरी धरती का सत्यानाश हो जाएगा। Himalayan glaciers are all being melted now. हिमालय में जो बर्फ की नदियां हैं वो सब पिघल रही हैं। और हिमालय विच जो बर्फ दे दरिया हन वो सब पिघलते जा रहे हैं। All the glaciers of Himalayan mountains are being melted. हिमालय में जो बर्फ के बड़े बड़े नदी जैसे ही इलाके पड़े वो सब पिघल रहे हैं। और हिमालय विच जो दरियावां दी तरह बड़े बड़े पहाड़ बर्फ दी तरह बने हुए हैं वो सब पिघलते जा रहे हैं। If this continues, then river Ganga and Brahmaputra and other rivers will get dried up. अगर ऐसा होता रहे तो एक समय आएगा गंगा में एक बूंद पानी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सूख जाएगा। और जेकर ऐहो जाई हालात रहनगे तो एक समय आएगा जिस दे विच गंगा अते ब्रह्मपुत्र जो दरिया हन उन्हां विच पानी दी एक बूंद भी नहीं मिलेगी। Revelation 16:8-9. प्रकाशित वाक्य 16 का 8 और 9। और प्रकाश दी पोथी 16 दी 8 ते 9 आयत पढ़िए। Revelation 16 verse 8 and 9. प्रकाशित वाक्य 16 का 8 और 9। प्रकाश दी पोथी 16 दी 8 ते 9 आयत पढ़िए। And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat and blasphemed the name of God which hath power over these plagues, and they repented not to give him glory. चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया।
ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀ ਤਪਤ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। This has to happen during the second half of Antichrist time. इस वचन में लिखा हुआ ये घटना विरोधी मसीह के 7 साल के राज्य के दूसरे आखिरी भाग में होना है। और ये जो घटना इधर लिखी हुई है ये विरोधी मसीह जद इस धरती ते 7 साल दा राज करेगा ते दूसरे 3.5 साल विच ये घटना होनी है। Think tonight Antichrist has come. जरा सोचिए आज रात विरोधी मसीह प्रकट हो गया। जरा सोचिए आज रात विरोधी मसीह प्रकट हो गया। After 3.5 years afterwards, this great scorching heat has to come. और आज से 3.5 साल के बाद पृथ्वी में झुलसा देने वाली गर्मी हो जाएगी। और आज तो ठीक 3.5 साल बाद वो धरती ते जो झुलस देने वाली गर्मी शुरू हो जाएगी। But it has already started now. लेकिन ये गर्मी तो अभी से ही शुरू हो गया। पर ये गर्मी तो होने तो ही शुरू हो गई। You know the Australian forest, the biggest forest of Australia, have all been burned by wildfire. आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े बड़े जंगल थे जंगली आग के कारण पूरा राख बन गया। और तानू पता ऑस्ट्रेलिया विच जेड़े वड्डे वड्डे जंगल सी ओ जंगलां नू आग लगन दे कारण पूरे स्वाह बन गए हन। In America, Amazon forest and Los Angeles forest all burned with wildfire. और अमेरिका के बड़े बड़े घने जंगल जो थे वो सब जंगली आग से जल गए हैं। और अमेरिका विच भी जेड़े संघने संघने जंगल सी ओ भी जंगलां नू आग लगन दे कारण स्वाह बन गए। During the last summer time, the forests of northern Israel have been completely burned down. पिछले गर्मी में इस्राएल के उत्तर में जो जंगल थे पूरे के पूरे जल गए। और पिछली गर्मी विच इस्राएल दे उत्तर दिशा विच जेड़े जंगल सी उन्हां नू भी आग लगन दे कारण पूरे दा पूरा जो उजाड़ बन गया। Because of global warming, they are not able to bring down the fire. और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण ये जंगली आग को वो बुझा नहीं पा रहे हैं। और धरती दा तापमान वधन दे कारण इस जंगलां नू आग लगना वो बुझा नहीं सकदे। So global warming is the greatest problem today. इसलिए इस पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसलिए धरती दा जेड़ा तापमान रोज बरोज बढ़ता जा रहा वो सब तो बड़ी समस्या बनी हुई है। Drinking water problem is going to be a great problem. पीने की पानी की एक बड़ी समस्या आ रही है। पीने दे पानी दी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। In Africa and some other places, people do not get water. Therefore, they wait for the animal. When the animal pass urine, they just put their mouth to suck those water. अब अफ्रीका में ऐसे ऐसे इलाके हैं जिधर पीने के लिए पानी नहीं है। जब जानवर पेशाब करते हैं तो लोग उसी पेशाब के लिए इंतजार करते हैं उसे पीने के लिए। अफ्रीका विच इहो जे इलाके हैं जिधर पीने दे लिए पानी नहीं, जदों जानवर पेशाब करदे हन तो पानी दी जगह ते ओ पेशाब पींदे हन। They just wait for and keep their mouth so that all the urine may come into their mouth. वो इंतजार करते हैं जानवर पेशाब करे ताकि एक बूंद भी फेंका ना जाए, पूरा का पूरा पी ले। और ओ डी कर देन जानवर कदों पेशाब करन दे अते इस दी एक एक बूंद नू असी संभाल के रखांगे। Possibly during the night they may show some of those scenes. और शायद आज रात को कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाएंगे। और शायद आज रात नू ऐहो जे जेड़े तस्वीरां तानू दिखावांगे। But my dear friend, global warming is a great problem. प्यारे अजीजों, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक सिरदर्दी है। और प्यारे दोस्तों, धरती दा तापमान वधना ये साडे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। We are also going to face water problem. हमें भी पानी की दिक्कत का सामना करना है। और असी भी पानी दी दिक्कत दा सामना करना है। Therefore the government always through the advertisement teach us to use water in a controlled way. इसलिए सरकार हर एक विज्ञापन के द्वारा हमसे संदेश पहुंचा रहा है, पानी बर्बाद ना करें, पानी बर्बाद ना करें। इसलिए सरकार हर तरह दी मशहूरियां दे दे के सानू ये दसदी है पानी नु बर्बाद ना करो, पानी दी संभाल करो। Number 2, the recent earthquake and tsunami in Japan. दूसरी जो समस्या है पिछले दिनों में जो जापान में भूकंप और सुनामी आया। और दूसरी समस्या जो जापान विच जो है ओ भूचाल अते
सुनामी आया। The book of Haggai, chapter 2, verse 6. हग्गाई का पुस्तक दूसरा अध्याय 6 वचन। हजाई दी किताब उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत। The book of Haggai, chapter 2, verse 6. हग्गाई 2 का 6। हजाई 2 दी 6 आयत। For thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I'll shake the heaven and the earth and the sea and the dry land. हग्गाई 2 का 6, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब को कंपित करूंगा। 2 का 6। सेना दा यहोवा यूं आखदा है कि थोड़े चेर विच मैं फिर आकाश अते धरती अते जल थल नूं हिला देवांगा। You know, recently, about 2 months ago, in Japan, an earthquake of 9 Richter scale earthquake took place. आपको मालूम है 2 महीने पहले जापान में जो भूकंप आया, रिक्टर स्केल में उसकी तीव्रता 9 आंकी गई। और तानू पता 2 महीने पहला जो जापान विच पचाल आया उसकी जो स्पीड है, तीव्रता है, वो 9 पाई गई। And it has happened nearby the sea, under the sea, and great tsunami came. समुद्र में नीचे होने के कारण बड़ा सुनामी उसके कारण आ गया। और समुद्र दे विच आउण दे कारण वड्डी सुनामी आ गई। You know, all things what they have we seen is all destroyed completely. आपने देखा होगा जो कुछ उनका था सबका सब तबाह हो गया। और तुसी देखा होगा जो कुछ ओना दा सी वो सब दा सब तबाह हो गया। The nuclear reactors were destroyed. परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र थे, रिएक्टर थे, वो भी बर्बाद हो गए। और परमाणु ऊर्जा दे जेड़े ओना दे प्लांट सी वो भी बर्बाद हो गए। 4 trains were completely washed away in the sea. 4 ट्रेन पानी में समुद्र में बह गए। और 4 जेड़ियां रेल गड्डियां ट्रेना सी वो पानी हाड़ दे द्वारा समुद्र विच ही बह गईयां। How many planes were floating in water? कितने हवाई जहाज पानी में तैर रहे थे। और कितने हवाई जहाज जेड़े पानी दे विच तैरते जा रहे सन। Hundreds and lakhs of cars were floating in water. हजारों में लाखों में कारें पानी में तैर रही थी। हजारां लाखां दी तादाद विच जेड़ियां कारां हैं वो पानी विच तैरदियां जा रही सन। Japan was a nation who built their houses taking care of earthquake magnitude. जापान एक ऐसा देश है जिसने भूकंप के रफ्तार को समझते हुए अपने मकान बनाए हैं। और जापान एक ऐसा देश है जिसने पचाल दी रफ्तार नु समझते हुए अपने मकान बनाए हन। Indian architect also started accepting the design of Japan so that our buildings may also stand in the time of earthquake various magnitude. हमारे भारत के मकान बनाने वाले आर्किटेक्ट भी जापान का वो डिजाइन की नकल मारने लगे थे ताकि हमारे देश में भी जहाँ कहीं भूकंप होता है उधर के मकान खड़े रह सके। और साडे जेड़े भारत विच मकान बनाउण वाले हन वो भी जापान विच जाके उसकी नकल नमूने लेके आ रहे सन ताकि उन्हां दी तरह भूचाल आउंदे वक्त साडे मकान भी टिके रहन। But now they have completely failed. लेकिन अब मालूम चला वो बिल्कुल ही पराजित हो गए। हुण पता लगा कि पूरे दे पूरे ही फेल हो गए। After that earthquake is taking place in different places today. और उस बड़े भूकंप के बाद इस पृथ्वी में कितने जगहों में लगातार भूकंप हो रहे हैं। और उस बड़े भूचाल तो बाद इस धरती ते लगातार कितने भूचाल आ रहे हैं। In India also in how many places earthquake taking place. भारत में भी कितने जगहों में भूकंप हो रहे हैं। और भारत विच कितनियां थावां ते भूचाल आ रहे हैं। In Matthew 24 Jesus said earthquakes will increase. प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में कहा भूकंप की तीव्रताएं बढ़ेंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में आख्या भूचालां दी जेड़ी संख्या वो बढ़ेगी। So according to the word of God the earthquakes are taking place. तो इसलिए वचन के अनुसार भूकंप हो रहे हैं। इसलिए वचन दे अनुसार भूचाल आ रहे हैं। The next thing let us turn to Obadiah verse 4. अगला हम पढ़ेंगे ओबद्याह 4 अध्याय। ओबद्याह 4 अध्याय। Obadiah verse 4. ओबद्याह 4 वचन। ओबद्याह 4 वचन। Though thou exalt thyself as the eagle
And though thou set thy nest among the stars, then will I bring thee down, saith the Lord. ओबद्या 4वां वचन, परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਲਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। Now I think you are all aware about the International Space Station. मुझे विश्वास है आप सब अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बना है उसके बारे में आप जानते हैं। और मैनू मेरा विश्वास है कि जो अंतरिक्ष यान दे द्वारा जो स्पेस बनया है उसनू तुसी जानते हो। Just like we have a roof here in the same way, a space station is being built above our head in the space. जिस प्रकार हमारे सिर के ऊपर एक छत बना है, वैसे अंतरिक्ष में एक ऐसा ही इंसान को रहने का जगह तैयार किया गया है। जिस तरह साडे सिरां दे ते छत बनी हुई है, इसे तरह आसमान विच भी मनुख नू रहन दे लई एहो जी जगह तैयार कीती गई है। About 2 weeks before, Honorable Pope spoke to those people who are living in the space. आदरणीय पोप ने 2 हफ्ते पहले उस अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों से बात भी किया है। और आदरणीय पोप ने 2 हफ्ते पहला उस अंतरिक्ष विच रहन वाले लोकां दे नाल गल भी कीती है। People, the great scientists and other people knows that the earth is going to be destroyed. बड़े वैज्ञानिकों को मालूम है ये पृथ्वी नाश होने वाला है। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों नू ये पता लग चुका है धरती नाश होने वाली है। So for at that time it is a better place to escape into the space. इसलिए अच्छा समय, वो एक समय आएगा जब लोग यहाँ से बचकर अंतरिक्ष में जाने का कोशिश करें। और इसलिए एक समय आएगा जिस दे विच लोग इथों बच के आसमान विच जान दी कोशिश करेंगे। They found out electricity is the cheaper thing there. और उधर उनको मालूम चला है सबसे सस्ता उधर बिजली है। और उधर जाके उन्होंने पता लगा सब तो सस्ती उधर बिजली है। As they are close to the sun through solar system, they get enough electricity. उधर सूरज के नजदीक होने के कारण बिजली उधर मिलना बहुत आसान है। और सूरज दे लागे होने कारण उधर बिजली मिलना बहुत ही सौखा है। They are trying vegetables, tomato and all other things. उधर वो टमाटर और बाकी सब्जी उगाने का कोशिश भी कर रहे हैं। और उधर टमाटर, आलू, बाकी सब्जियां बीजन की कोशिश भी कर रहे हैं। Last year, Australia made a special plane to land there. और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने खास हवाई जहाज बनाई है जिसमें उधर आया जाया कर सकते हैं। और पिछले साल में ऑस्ट्रेलिया ने एक खास हवाई जहाज बनाया जिसके द्वारा उधरों आ जा सकते हैं। But that expense is little more, so now they are making another design so that it may become cheaper. लेकिन उसको बनाने का खर्चा बहुत है, इसलिए अभी एक दूसरा कोई डिजाइन बना रहे हैं जिसमें सस्ता आराम से इंसान जा सके। और पर उसका खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण हुण दूसरा कोई जहाज बना रहे हैं ताकि जिसके द्वारा सस्ते विच आया जा सके। Thousands of people already booked their seats to go to space. हजारों में लोगों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने टिकट बुक कर लिए हैं। हजारों विच लोगों ने अंतरिक्ष यान में जान दे लई अपनी टिकटां बुक कर लिया हैं। When Obadiah was writing this, there were no moving vehicle. जब ओबद्या ये लिख रहा था उस समय पहिए वाले कोई गाड़ी थी नहीं। और जिस समय ओबद्या ये लिख रहा सी उस समय पहिए टायरां वाली गड्डी तो कोई है नहीं सी। No car, no engine, nothing. उस समय कोई कार या कोई इंजन था नहीं। उस समय कोई कार या इंजन है ही नहीं सी। But in the spirit is so, man will go and make his nest in among the stars. लेकिन आत्मा में देख रहे कि इंसान तारागणों में जाकर अपना घोंसला बनाएगा। और पर उसने आत्मा च वेख्या कि इंसान तारागण दे आकाश विच जाके अपना आलना बनाएगा। But the Lord says, I will bring you down from there. लेकिन प्रभु कहता मैं तेरे को उधर से नीचे उतारूंगा। पर प्रभु कहना मैं तेनु ओथों भी थल्ले ला लवांगा। When Obadiah written this, people of that time would have wondered what is he writing. जब ओबद्या ने ऐसे लिखा तो लोगों ने उस समय सोचा होगा ये क्या लिख रहा है। और जिस समय ओबद्या ने इस तरह लिखा लोग सुन से होंगे इन्हें की लिख देता है। There were no moving vehicle. उस समय चलने वाली गाड़ियां नहीं थी। क्योंकि उस समय चलन वाली गाड़ियां नहीं No सी। aeroplanes. उस समय कोई हवाई जहाज नहीं था। उस समय कोई हवाई जहाज नहीं सी। There was no chance to go to the space. उस समय अंतरिक्ष में जाने का कोई संभावना ही नहीं था। उस समय अंतरिक्ष विच जान दी कोई मौका ही नहीं सी। But as a true prophet, whatever the Spirit of God told him, he written down. लेकिन एक सच्चे नबी की तरह जो भी परमेश्वर की आत्मा ने बताया उसने लिख डाला। और पर सच्चे नबी दे तौर पे जो कुछ भी उसनु परमेश्वर दे आत्मा ने क्या उसने लिख देता। Thousands of years afterwards, before our eyes, it is being fulfilled. लेकिन हजारों साल बाद हमारी आंखों के सामने यही घटनाएं पूरी हो रही और है। हजारों साल दे बाद
यही घटना साडी अखां दे सामने पूरी हो रही है। Number the fourth thing is numbering of people. चौथी बात है लोगों की गिनती ली जा रही है। और चौथी गल है लोकां दी गिनती लई जा रही है। Revelation chapter 13 verse 16 to 18. प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 18 तक। और प्रकाश दी पोथी उसका 13 अध्याय 16 तो लेके 18 तक। Revelation chapter 13 verse 16 to 18. प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से 18। प्रकाश दी पोथी 13 दी 16 तो 18 तक। And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy nor sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is the wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अते ओ सबना छोटियां वड्डियां धनियां गरीबां आजादां ते गुलामां नूं उन्हां दे सज्जे हथ ते अथवा उन्हां दे मत्थे ते दाग दवा देंदा है, अते किसे नूं लैण देण नहीं करन दिंदा, पर निरा ओनूं जिहदे उत्ते ओ दाग अर्थात दरिंदे दा नां या ओदे नां दा अंग लगा होया है। ये ज्ञान दा मौका है, जिन्नू बोध है ओ उस दरिंदे दे अंग नूं गिण लवे। ओ मनुख दा अंग है, ओदा अंग 666 है। This numbering system has to actually take place during the second half of Antichrist period. ये लोगों की गिनती का काम विरोधी मसीह के राज्य के आखिरी हिस्से में होना है। और लोकां दी गिनती दा जेड़ा काम है वो विरोधी मसीह दे राज दे आखिरी हिस्से विच होना है। But friend, preparation is already on now. लेकिन प्यारे मित्रों, उसकी तैयारी अभी से ही चल रही है। पर प्यारे दोस्तों, उसकी तैयारी हुण तो ही चल रही है। In many countries of the world, they've already started the numbering system. बाकी देशों में ये लोगों की गिनती का काम पहले से ही शुरू हो चुका है। और बाकी देशों में तो लोगों को गिनदा काम पहला तो ही शुरू हो चुका है। In Mexico, majority of the people have got their numbers. मेक्सिको में ज्यादातर लोगों को अपना नंबर मिल गया है। और मेक्सिको में ज्यादातर लोगों को अपने नंबर मिल गए हैं। They found out in order to stop the kidnapping and drug trafficking, it is better to have a number for each person. सब उधर उन लोगों को मालूम चला अपहरण रोकने के लिए, नशा का धंधा रोकने के लिए एक एक को नंबर देना सबसे अच्छा है। और उन लोगों को पता लगा अगवा करने दा धंधा, नशा करने दा धंधा, बाकी धंधे रोकने के लिए एक एक नु नंबर देना चंगा है। For a country like India, numbering was very difficult. भारत के लिए लोगों की गिनती करना, नंबर देना बहुत मुश्किल है। पर भारत विच लोकां दी गिनती करना, लोकां नु नंबर देना बहुत ही औखा है। I have a newspaper advertisement of Hindu which was published in July 24 of 2009. सन 2009 के जुलाई 24 तारीख को हिंदू का एक समाचार पत्र मेरे हाथ में है। और जुलाई 24 2009 का समाचार पत्र। और जुलाई 9 नु जुलाई 24 2009 नु हिंदू पेपर जो है इस दे विच मैनू खबर मिली है। I just read this. और वो पत्र से ही मैं आपके लिए खबर पढ़ रहा हूँ। और उस समाचार पत्र तो ही मैं ताड़े लिए खबर पढ़ रहा हूँ। Let there be any ambiguity over the task entrusted to the UIAI. Mr. Nilekani clarified that the authorities' job should be not to issue cards, but only create a database of the identity of people. We are not going to be issuing cards. We are going to be issuing numbers. We are going to issue a unique identification number for each person. इसमें समाचार है कि एक एक को कार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारत के एक एक व्यक्ति के लिए एक एक नंबर होगा। और इस दे विच समाचार खबर है कि भारत दे एक एक व्यक्ति नु जिहड़ा है वो कार्ड नहीं दिता जाएगा, एक एक नु नंबर दिता जाएगा। About 2 months before,
the people who are busy in the census system have complete their first phase. और पिछले दिनों में भारत में जो जनगणना हो रही थी उसका पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। और पिछले साल में जो भारत में मर्दमशुमारी हो रही थी उसका पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। Within 2 or 3 months, you and I are all going to get a number. तो आने वाले 2-3 महीने में आप सबको, हम सबको एक एक नंबर मिल जाएगा। और आने वाले 2-3 महीनों दे विच सानू सारा नु एक एक नंबर दिता जाएगा। This has to happen during the second half of Antichrist. याद रखें ये तो विरोधी मसीह के राज्य के आखिरी हिस्से में होने वाला काम है। पर याद रखिए ये जड़ा काम है ये विरोधी मसीह दे 7 साल दे आखिरी हिस्से विच होने वाला काम है। The preparation is going very fast now. उसकी तैयारी अभी बड़ी तेजी से चल रही है। पर उसकी तैयारियां बड़ी तेजी दे नाल हो रही हैं। In Philippines, Manila, there is a company called Maxwell. और फिलीपींस में मनीला में एक कंपनी है उसका नाम मैक्सवेल है। और फिलीपींस में मनीला में जो एक कंपनी जिसका नाम मैक्सियल है। They are making chips which is in the size of a rice grain. और वो एक ऐसा चिप बना रहे हैं जिसका साइज हमारे चावल के दाने की तरह है। वो एक ऐहो जी चिप बना रहे हैं ओदा ऐहो जा साइज बना रहे हैं जो चौड़ां दे दाने वर्गी है। And they have decided to be planted it on the right hand or on the forehead. और उन्होंने तय किया ये दाएं हाथ में या माथे में इसको लगाना है। और उन्होंने तय किया इस नु या तो मथे ते लाना या सज्जे हाथ ते लाना है। These people did not read the Bible. इन लोगों ने बाइबल तो नहीं पढ़ा। इन्होंने बाइबल तो नहीं पढ़ी। But the prophet John has written what's going to happen during Antichrist period. लेकिन नबी यूहन्ना ने विरोधी मसीह के समय होने वाली बातों को पहले से ही लिख लिया है। पर नबी यूहन्ना ने विरोधी मसीह के समय होने वालियां गल्लां नु पहला ही लिख दिता। Now these ATM cards are also being stolen by people. आज के दिनों में एटीएम कार्ड भी लोगों के चोरी हो जाते हैं। आज के दिनों में लोगों के एटीएम कार्ड भी चोरी हो रहे हैं। And through other duplicate cards they are manipulating money accounts. और डुप्लीकेट कार्ड बनाकर लोगों के बैंक के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। नकली कार्ड बना के लोगों के बैंक विचों पैसे कढवा लेंदे हैं। So it is their plan to plant a chip either on your right hand or on forehead so that nobody can cheat you. इसलिए अधिकारियों का विचार है कि ये चिप आपके दाएं हाथ या माथे में लगा ले ताकि कोई आपको धोखा ना दे। और इसलिए अधिकारियों का जेड़ा ये विचार है कि ये जेड़ी चिप है या तो सज्जे हाथ ते या मथे विच लवा लो ताकि तानू कोई धोखा ना दे सके। When you just show your right hand, the account will be open, you can operate it. और जब आप अपना हाथ दिखाएंगे खाता खुल जाएगा और उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकोगे। और जब तुसी अपना हाथ इस तरह करोगे खाता खुल जाएगा उस दिन छेड़छाड़ कर नहीं सकते। Even locking your house, locking your car, everything could be controlled through the chips. और अपने घर को ताला लगाना, अपने मकान को, अपने गाड़ी को ताला लगाना सब ये चिप के द्वारा हो सकेगा। अपने घर नु जंदा मारना, अपनी कार नु लॉक जंदा लाना, ये सब चिप दे द्वारा होगा। Now the fifth thing is one world religion. और पांचवी बात है जो पूरे संसार के लिए एक वन वर्ल्ड रिलीजन। और पंजवी गल है पूरे संसार दे लिए एक ही विश्व धर्म। In America, Los Angeles, San Francisco, the one world religious cathedral is already established. और अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में सर्व विश्व धर्म का एक बड़ा कैथीड्रल भी बना दिया है। और अमेरिका विच जो है कैलिफोर्निया विच जो सैन फ्रांसिस्को दा एक बहुत बड़ा मंदिर भी बना देता है। That was established by Gorbachev, and he is invited the previous president of America, Bush, and all other great leaders. और उसका उद्घाटन मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था और उसने भूतपूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और बड़े बड़े नेताओं को बुलाया था। और उसका उद्घाटन जड़ा है वो सोवियत संघ दा जड़ा गोर्बाचोव राष्ट्रपति सी उसने कीता सी। उस समय उसने अमेरिका दा जॉर्ज बुश अते होर भी बड़े बड़े नेता नु बुलाया सी। Now the new thinking is one world religion. आज की आधुनिक चिंता है पूरे संसार के लिए एक ही धर्म काफी है। और आज वर्तमान समय दी चिंता है कि पूरे संसार दली एक ही विश्व धर्म ठीक है। Many of the religions are coming together to have one world religion. कई धर्म से इकट्ठे हो रहे हैं इसी विचार से कि अलग अलग होने के जगह में अपन एक ही धर्म बना लेते हैं। और सारे धर्म आपस में इकट्ठे हो रहे हैं कि अड्डो अड रहन दे नालों आप एक ही धर्म बना लेने हैं। In northern India, in many places you can see several temples
with all religious symbols. और आप उत्तर भारत में कई जगहों में सनातन धर्म या सारे धर्मों का चिन्ह वाले मंदिर देख सकते हैं। और ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। In the book of Revelation chapter 17 verse 1 to 6 we read about this one world religion. प्रकाशित वाक्य 17 का 1 से 6 में हम सारे विश्व का एक ही धर्म के विषय में हम पढ़ सकते और हैं। प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪढ़ ਸਕਦੇ To ਹਾਂ। save time I am not going to read it, you may read at home. मैं समय बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा, आप घर में पढ़ सकते हैं। और मैं ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪढ़ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ। There we see a woman sitting on a beast of 10 horns and 7 heads. और इधर हम एक वेश्या को 10 सिंह और 7 सिर वाले एक जीव के ऊपर बैठे देख सकते हैं। और वाले ਅਤੇ 10 ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। विश्व के एक धर्म को दिखाता है। और इधर जो स्त्री कंजरी है ये पूरे संसार दे विच एक ही One world religion under this San Francisco system. अब सारे विश्व के धर्मों के नेता लोग सैन फ्रांसिस्को में जो शुरू हुआ उसी के अधीन एक ही धर्म बनाने के प्रयास में लगे हैं। और पूरी दुनिया दे जेड़े लोग है अमेरिका कैलिफोर्निया विच सैन फ्रांसिस्को विच जेड़ा विश्व धर्म शुरू होया है ओदे विच जुड़न विच ही लगे हुए हन। This is the bride of Antichrist. ये विरोधी मसीह की दुल्हन है। ये विरोधी मसीह दी लाड़ी है। Just like the bride of Jesus Christ is getting ready, the bride of Antichrist is also getting ready. जिस प्रकार मसीह की दुल्हन तैयार हो रही है वैसे मसीह विरोधी मसीह की दुल्हन भी तैयार हो रही है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह दी लाड़ी तैयार हो रही है इसी तरह विरोधी मसीह दी लाड़ी भी तैयार हो रही है। Now I am going to tell you what's going to happen in the immediate future. अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ जो घटनाएं एकदम होने जा रही हैं। और हुण मैं तानू दसन जा रहा जो घटनावां झटपट होण जा रही हन। Let us turn to the book of Ezekiel chapter 38 verse 14 to 16. एजेकियल 38वां अध्याय 14 से 16 तक हम पढ़ें। हिजकिय्याह उसका 38 अध्याय उसकी 14 तो लेके 16 तक ਅਸੀਂ पढ़िए। Ezekiel 38 verse 14 to 16. एजेकियल 38 14 से 16 तक हम पढ़ें। हिजकिय्याह 38 दी 14 तो 16 तक पढ़ांगे। Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, thus saith the Lord God, in that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou know it, and thou shalt come from thy place out of north parts, thou and many people, horses and great company, and a mighty army, and thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be the latter days, and I'll bring thee against my land, that the heathen may know me, where I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. इस कारण हे मनुष्य के संतान भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसे रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत से जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। इसलिए आदमी दे पुत्र अगमवाच अते गोग नु आख के प्रभु यहोवा यह फरमांदा है, जदों मेरी प्रजा इस्राएल निश्चिंत वसेगी कि तू ना जानेगा, अते तू अपने स्थान तो उत्तर वालों दरेड्यों आवेगा, अते बहुत सारे लोग तेरे नाल होणगे, जेड़े सारे दे सारे घोड़ियां ते सवार होणगे, एक वड्डी सभा ते बहुती फौज। तू मेरी प्रजा इस्राएल ते चढ़ाई करेगा अते धरती बदल वांग लुका लवेगा। ए आखिरी दिहाड़ियां विच होवेगा अते मैं तेनू अपने देश ते चढ़ा लियावांगा, तां जो कौमां मैनू जानन, जदों मैं हे आगोग उन्हां दियां अखां दे सामने तेरे विच अपने आप नू पवित्र ठहरावांगा। Here we see how Gog is going to attack Israel. इधर हम देखते हैं गोग किस प्रकार इस्राएल पर हमला करेगा। इधर ਅਸੀਂ पढ़ते हैं किस प्रकार गोग इस्राएल दे उत्ते हमला करेगा। Who is this Gog? ये गोग कौन है? ये गोग कौन है? Ezekiel 38 verse 2. एजेकियल 38 का 2। हिजकिय्याह 38 दी 2 आयत। Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief priest of
rose, Meshach, Tubal, and prophesy against them. ए मनुष्य के संतान अपने मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशेक और तुबेल का प्रधान है उसके विरोध भविष्यवाणी कर। हे आदमी दे पुत्र गोग जेड़ा मागोग दी धरती दा है अते रोश मशक अते तुबल दा राजकुमार है ओदी वाल मुंह करके ओदे विरोध आगम वाच। Rose is the present Russia. रोस जो है वो आज का आधुनिक रूस है। रोस जेड़ा है वर्तमान समय विच आज दा रूस है। Meshach is the Moscow of today. और मेशक जो है उसकी राजधानी मॉस्को है। और मस्क जो है उसकी राजधानी मॉस्को है। And Tubal is Siberia and other places. और ट्यूबल जो है वो साइबेरिया को दिखाता है। और तुबल जो है वो साइबेरिया नु दिखाਉਂਦਾ है। You may be aware USSR, Union of Socialist Republic, USSR, 16 states. आप जानते होंगे पिछला पूर्वी महान सोवियत संघ जिसमें 16 देश थे। और तुसी जानते होंगे कि पिछला पुराने जमाने दा जो सोवियत संघ जिस दे विच 16 जेड़े देश सन। Soviet Union is not in the prophecy, Russia is in the prophecy. परमेश्वर के भविष्यवाणियों में सोवियत संघ को कोई स्थान नहीं लेकिन रूस को स्थान है। और परमेश्वर दी नबूवत विच सोवियत यूनियन नु कोई स्थान नहीं रूस नु स्थान है। Soviet Union was a strong state. सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति थी। और सोवियत यूनियन जेड़ा बहुत बड़ी शक्ति सी। Nobody thought that Soviet Union will disintegrate. लेकिन किसी ने नहीं सोचा महान सोवियत संघ बिखर जाएगा। और किसी ने भी नहीं सोचा सी कि महान सोवियत संघ जड़ा वो खिलर जाएगा। But during Gorbachev time, Soviet Union disintegrated. लेकिन गोर्बाचोव के समय में सोवियत संघ बिखर गया। और पर गोर्बाचोव के समय सोवियत जो संघ सी वो खिलर गया। Now Russia has come forward. अब रूस आगे आया है। हुन रूस आगे आया है। What Russia will do? अब रूस क्या करेगा? हुन रूस की करेगा? Thou shalt, verse 9 of Ezekiel 38. 38 का 9 हम पढ़ते हैं। 38 दी 9 आयत पढ़ते हैं। Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land. Thou and all thy bands and many people with thee. तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। तू चढ़ाई करेगा अते हनेरी वांग आवेगा तू बदल वांग धरती नु लुको लवेगा तू अते तेरी सारी महन अते बहुत सारे लोग की तेरे नाल। Thus say that verse 10 and 11. 10 और 11 भी पढ़ते हैं। 10 और 11 भी पढ़ते हैं। Thus saith the Lord God, it shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages, and I'll go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates. परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन मेरे मन में ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा मैं बिन शहरपना के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपना और बिना बेड़ों और पल्लों में बसे हुए हैं। प्रभु यहोवा यह फरमांदा है, उस समय गल्लां तेरे मन विच आउणगियां अते तू बुरी जुक्ति सोचेगा अते तू आखेगा मैं बेसफीलियां पिंडां दे देश ते हल्ला करांगा। मैं उन्हां ते हल्ला करांगा जेड़े आराम ते बेफिक्री नाल वास्ते हन, वो सारे दे सारे जो बिना कंधां दे वास्ते हन, ना ही खाइयां अते ना दरवाजे हन। Here we find how Russia is going to attack Israel. इधर हम देखते हैं किस प्रकार रूस इस्राएल पर हमला करेगा। इधर असी पढ़ते हैं किस प्रकार रूस इस्राएल ते हमला करेगा। In 1967, when Israel and Egypt was having great war, I was in Hyderabad preaching in a meeting. जब 1967 में जब इस्राएल और मिस्र का युद्ध चल रहा था, तब मैं हैदराबाद में एक सभा में प्रचार कर रहा था। और जब 1960 विच इस्राएल अते मिस्र दे विच जंग हो रहा सी, उस समय हैदराबाद विच एक जगह ते प्रचार कर रहा सी। That day from BBC, Colonel Nasser said, we will wipe out nation Israel from the map of the world. उस समय बीबीसी में
हमने सुना था कि मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने कहा था कि हम इसराइल को संसार के नक्शे से मिटा देंगे। और उस समय मैं BBC न्यूज़ ते सुनिया सी कि जेड़ा मिस्र दा राष्ट्रपति कर्नल नासिर है उसने कहा सी कि ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। That day, lifting this same Bible, I said, according to the prophecy, Israel will not be wiped out. Colonel Nasser may have to go. उस समय मैंने वचन हाथ में लेकर उस रात को मैंने कहा नासिर इसराइल तो कभी मिटेगा नहीं, संभव है नासिर को मिटना पड़ेगा। उस रात में प्रचार करते वक्त बाइबल हाथ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਨਲ ਨਾਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ है। Next day we heard the news, Colonel Nasser resigned. अगले दिन मालूम चला कि कर्नल नासिर ने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन पता लगा कि कर्नल नासिर ने इस्तीफा दे दिता। After that war, America tried their level best to improve the situation of Egypt. उस समय अमेरिका ने उस युद्ध के बाद मिस्र की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया। और उस जंग तो बाद अमेरिका ने मिस्र की हालत ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ पूरी कोशिश की थी। They spent millions and millions of dollars to reconstruct Egypt. उन्होंने करोड़ों की तादाद में डॉलर डाला ताकि मिस्र को सुधारा जा सके। और उन्होंने करोड़ों की तादाद ਵਿੱਚ डॉलर खर्च कर दिते ताकि मिस्र की हालत सुधारी जाए। It was the plan of secret plan of Israel. गुप्त प्रयास था कि कैसे न कैसे मिस्र को अपना दोस्त बना लें। और अमेरिका ते इस्राएल दा गुप्त विच एक अपना दोस्त बना लिए। That's how Hosni Mubarak has come. उस प्रकार होस्नी मुबारक अगला राष्ट्रपति मिस्र का आया। और उसके अनुसार होस्नी मुबारक मिस्र दा अगला राष्ट्रपति बन गया। He ruled that country for 32 years. उसने 32 लंबे साल तक मिस्र ते राज किया। Nobody ever thought. और जब कभी इसराइल और फलस्तीनियों का झगड़ा झंझट होता था तो उनका बातचीत सारा मिस्र में कैरो में होता था। और जदों कदों भी इसराइल ते फलस्तीन दा आपस विच कोई झगड़ा हुंदा सी ते उन्हां दी गलबात समझौता जेड़ा मिस्र विच कैरो विच हुंदा सी। In that Gulf region, Cairo was the only friend for अमेरिका। और उस अरब देशों में सिर्फ मिस्र ही एक अमेरिका का दोस्त था। और उन्हां खाड़ी देशों में सिर्फ मिस्र ही अमेरिका दा दोस्त सी। But the time of God has come. You must have heard the news recently happened. Colonel Hosni Mubarak had to leave. और आपने पिछले दिनों में सुना होगा किस प्रकार मिस्र का राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को अपना स्थान खाली करना पड़ा। और तुसी पिछले दिनों में वेख्या होगा सुनिया होगा किस तरह मिस्र दे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक नु अपना ओहदा छड़ना पिया। Libya problem you are reading now. आपको लिबिया में जो हो रहा है अब सुन रहे हैं। और जेड़ा लिबिया में हो रहा वो भी तुसी सुन रहे हो। In Oman, in Bahrain and all the Gulf countries problems are going. ओमान, बहरीन और बाकी जगहों में बहुत समस्याएं चल रही हैं। ओमान अते बहरीन विच भी बहुत समस्या चल रही है। During this time in Washington, a secret talk is in progress between Palestinian and Israel. Secret talk. इस समय अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन में फलस्तीन और इसराइलियों के बीच में गुप्त बातें चल रही हैं। और इस समय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन विच जो है फलस्तीन अते इसराइल दे विच आपसी समझौते दी गलबात चल रही है। About a week before, American president and Israel prime minister and Britain prime minister said we will have this two nation theory. So पिछले दिनों में अमेरिका का राष्ट्रपति About a week before. एक हफ्ता पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और इसराइल के प्रधानमंत्री ने एक विषय सामने लाया कि हम दो देशों का एक नया संविधान सामने लाएंगे। और पिछले एक हफ्ते विच जो अमेरिका के राष्ट्रपति अते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक विषय जड़ा है वो सामने लेके आंदा कि ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ देशों का आपस विच मेल करावांगे। Let Israel accept Palestinian as a nation, as a state, and let Palestinian accept Israel as a state. तो इसराइल फलस्तीनियों को एक राज्य के तौर पर स्वीकृति दे तब फलस्तीनी भी इसराइल को एक देश के तौर पर स्वीकृति दें। और इसराइल फलस्तीन को एक देश करके कबूल करे अते फलस्तीन भी इसराइल को देश करके जड़ा है मानता देवे। So now because of this problem in the Gulf countries among Muslim nations, Israel is thinking we can live little peacefully. अब ये समस्याओं के बीच में इसराइल सोचता है अब थोड़े आराम से रहने का समय आ रहा है। और हुन इन समस्यावां समझौतियां दे द्वारा इसराइल सोच रहा है कि हुन समय आ गया थोड़ा आराम दे नाल रह सकांगा। Recently Satan played a trick.
पिछले दिनों में शैतान ने एक चालाकी खेली। पिछले दिनों में शैतान ने एक चालाकी खेली। And from Golan Heights, some Palestinians started throwing stone and tried to capture some area of Golan Heights. गोलन हाइट से कुछ फलस्तीनियों ने पत्थर फेंका और कोशिश किया कि इस्राएल का वो हिस्सा वापस कब्जे में लें। और फलस्तीनियों ने गोलन हाइट से जो इस्राएल दे कुछ इलाकों दे उत्ते पत्थर सुटे, उन्होंने कोशिश की कि इस्राएल दा कुछ इलाका लिया जाए। They were just throwing stone in Israel. In return were selling smoke gas, grenade gas. और उधर से gas grenades. फलस्तीनी तो पत्थर मारते थे, इस्राएली फौज इधर से धुएं का ग्रेनेड फेंकते थे। और फलस्तीनी तो उधरों पत्थर मारते सी, पर इस्राएली जेडे फौजी सी वो अगों धुएं वाले ग्रेनेड सुटते सन। I prayed to the Lord, Lord, what is this? तो मैंने प्रभु से पूछा ये क्या है? मैं प्रभु को पूछा ये की हो रहा है? The Lord said, people who know the word of God may change their thinking. Yes, troubles are still there. So ये इसलिए कि जो लोग वचन जानते हैं उन लोग के मन में एक विचार आए कि अभी भी समस्याएं हैं। और ये इसलिए हो रहा कि जेडे लोग वचन जानते हैं उन्हां दे अंदर ये विचार है कि अजे भी समस्या है। It was an outward drama. ये बाहर का एक नाटक था। ये बाहर दा एक नाटक सी। Now a time has come, Israel is thinking we can live safely. अब एक समय आ रहा है, इसराइल सोचता आ गया कि इसराइल सोचता है कि हम अभी सुरक्षित रह सकते हैं। और हुण समा आ गया, इसराइल सोचता कि असी हुण पूरे बेचिंत रह सकते हैं। Before that, every night, rockets after rockets, night attack, they were not living peacefully. नहीं, इससे पहले तो इसराइल की हालत यह थी कि आसपास के देशों से हर रात को रॉकेटें गिरती थी, रात को सो नहीं सकते थे। और इस तो पहला तो इसराइल दी हालत एहो जी सी कि आले दुआले दे जिन्ने भी देश है उन्हां दे उत्ते रात दिन रॉकेट सुटदे रहंदे सन, उन्हां नूं रात नूं भी सौण नहीं देंदे सन। Now their neighbors are all fighting themselves to save them. They save their throne or save their chair. So Israel is saying, yes, now we can relax. तो अभी तक रॉकेट फेंकने वाले देशों में ही झगड़ा शुरू हो गया, अपनी कुर्सी बचाने में अपने लोग लगे हुए हैं, इसलिए इसराइल बोलता है ये झगड़ा चलने दो, कम से कम हम तो आराम से रह सकते हैं। हुण तां इसराइल दे उत्ते रॉकेट सुट्टण वाले देशां दे विच आपस विच ही झगड़ा शुरू हो गया, अपनी अपनी कुर्सी बचाउण विच लगे होया। इसराइल सोचदा उन्हां नूं लगे रहण दो, उन्हां दे लगे रहण दे नाल मैं आराम नाल रह सकदा। So the trouble is spreading in all the Gulf countries. और अभी उस गल्फ के इलाके में समस्याएं बढ़ रही हैं। हुण गल्फ दे इलाके विच जड़ियां समस्यावां ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।